सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब ऐसा धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी में बासमा एक तरफ रक्षित की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ अपराजिता उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित कोल्ड स्टोरेज रूम में बुरी तरह फंस जाता है और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है। लेकिन इसी बीच अपराजिता को एक ऐसा सुराग मिलने वाला है जिसकी मदद से वह रक्षित तक पहुंच जाएगी। दरअसल रक्षित जब उस कोल्ड स्टोरेज रूम में फंसता है तो उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश नहीं की तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वह सबसे पहले ऐसी वेंट को गत्ते से ढकने की कोशिश करता है ताकि ठंडी हवा का असर कुछ कम हो सके। वह किसी तरह गत्ते को वेंट के सामने लगा भी देता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। कुछ ही देर बाद गत्ता अपनी जगह से हट जाता है और अचानक तेज हवा कमरे के अंदर आने लगती है। तेज हवा के कारण रक्षित अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। इसी दौरान पास रखी एक भारी अलमारी उसके पैर पर गिर जाती है। रक्षित दर्द और परेशानी के बीच खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसे उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि अपराजिता उसके पास पहुंच गई है और वही उसे हिम्मत दे रही है। रक्षित अपनी आंखें बंद करके अपराजिता को याद करता है और उसकी कल्पना करते हुए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। रक्षित किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अलमारी को हटाने में कामयाब हो जाता है। वह उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है और कुछ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह आसपास देखता है तो वहां अपराजिता नहीं होती। उसे एहसास होता है कि उसने अपराजिता को सिर्फ अपनी आंखों के सामने महसूस किया था। उसकी हालत फिर से बिगड़ जाती है और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो दूसरी तरफ शुरू होता है। अपराजिता को किसी तरह अंदाजा हो जाता है कि रक्षित बड़ी मुसीबत में है। वह उसकी तलाश में निकल पड़ती है। इस दौरान एक कुत्ता उसका रास्ता दिखाने में मदद करता है। यही वही कुत्ता होता है जिसकी अपराजिता ने पहले मदद की थी और जिसे उसने बिस्किट खिलाए थे। अब वही कुत्ता जैसे अपराजिता को रक्षित तक पहुंचाने का जरिया बन जाता है। अपराजिता उस जगह पहुंचती है और उसे महसूस होता है कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है। वह आसपास ध्यान से देखती है और आखिरकार उसे कोल्ड स्टोरेज रूम के बारे में पता चलता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने रक्षित को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रक्षित की हालत देखकर अपराजिता बुरी तरह घबरा जाती है। वह उसे आवाज देती है, लेकिन रक्षित कोई जवाब नहीं देता। अपराजिता बिना समय गंवाए रक्षित को वहां से बाहर निकालती है। वह उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर रक्षित की हालत देखते हैं और बताते हैं कि उसकी स्थिति काफी गंभीर है। डॉक्टरों की बात सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह रक्षित को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है और लगातार उसके ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठी रहती है। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है। जब अपराजिता रक्षित के पास बैठकर अपनी भावनाएं उसके सामने रखेगी और अपने दिल की बात कहेगी, तब अचानक रक्षित की उंगलियों में हलचल होगी। अपराजिता को पहले यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ ही पल बाद रक्षित धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देगा। यह देखकर अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रक्षित का होश में आना कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होगी। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि रक्षित के होश में आने के बाद वह सबसे पहले किसका नाम लेगा? क्या वह अपराजिता को पहचान पाएगा? क्या उसे याद होगा कि अपराजिता ने उसकी जान बचाई है? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अपराजिता के सामने अपने दिल की बात कह पाएगा? दूसरी तरफ रक्षित के परिवार के सामने भी कई सवाल खड़े होने वाले हैं। अभी तक जिस अपराजिता पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, वही अपराजिता रक्षित की जान बचाकर उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण इंसान बनकर सामने आ सकती है। ऐसे में क्या परिवार अपनी पुरानी सोच बदल पाएगा? वहीं सुधा की मुश्किलें भी अब बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर सच्चाई सामने आती है तो उसे एहसास हो सकता है कि उसने अपराजिता पर गलत आरोप लगाए और उसकी वजह से निर्दोष लोगों को जेल तक जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सुधा अपनी गलती स्वीकार करेगी या फिर अपनी गलती छिपाने के लिए एक और चाल चलेगी? और यहीं पर कहानी में आने वाला सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आ सकता है। रक्षित के होश में आने के बाद जब सबको लगेगा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, तभी कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो पूरे परिवार के होश उड़ा देगा। हो सकता है कि रक्षित को कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने के पीछे किसी अपने का हाथ हो। यानी जिस घटना को अब तक एक हादसा समझा जा रहा है, उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अपराजिता और रक्षित की मुश्किलें खत्म होने के बजाय और बढ़ जाएंगी।
रक्षित को बचाने के बाद अपराजिता अब उस इंसान को बेनकाब करने की कोशिश कर सकती है जिसने रक्षित की जान को खतरे में डाला। लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने के दौरान अपराजिता को अपने ही परिवार और रक्षित के परिवार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब रक्षित को धीरे धीरे उस रात की कुछ बातें याद आने लगेंगी। उसे याद आ सकता है कि कोल्ड स्टोरेज में पहुंचने से पहले उसके साथ क्या हुआ था और आखिरी बार उसे किसने देखा था। अगर रक्षित को यह बात याद आ गई तो वह उस चेहरे को पहचान सकता है जो इस पूरी साजिश के पीछे है। वहीं अपराजिता के सामने भी एक बड़ा फैसला होगा। एक तरफ उसका परिवार जेल में है और दूसरी तरफ रक्षित की जिंदगी उससे जुड़ चुकी है। उसे तय करना होगा कि वह पहले अपने परिवार को इंसाफ दिलाए या रक्षित की जान को खतरे में डालने वाले शख्स का सच सामने लाए। लेकिन अपराजिता इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अब कहानी में अपराजिता और रक्षित के रिश्ते का नया अध्याय शुरू हो सकता है। रक्षित के लिए अपराजिता सिर्फ वह लड़की नहीं रहेगी जिस पर कभी आरोप लगाए गए थे, बल्कि वह इंसान बन जाएगी जिसने मुश्किल वक्त में उसकी जिंदगी बचाई। यही वजह है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए भावनाएं और भी मजबूत हो सकती हैं। लेकिन क्या रक्षित का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या सुधा अपनी गलती मानकर अपराजिता से माफी मांगेगी? क्या जेल में बंद अपराजिता के परिवार को इंसाफ मिलेगा? और क्या रक्षित को उस साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे की जानकारी मिल जाएगी? आने वाले एपिसोड में एक तरफ रक्षित के होश में आने की खुशी देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ उसी के साथ एक ऐसा राज खुल सकता है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अपराजिता ने रक्षित की जान तो बचा ली है, लेकिन अब उसे उसकी जिंदगी को दोबारा खतरे में पड़ने से भी बचाना होगा। तो दोस्तों, तुम देना साथ मेरा में आने वाला यह ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है। रक्षित की आंखें खुलते ही कहानी पूरी तरह पलट सकती है और अपराजिता के सामने एक ऐसा ऐसा सच आ सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना यह होगा कि रक्षित होश में आने के बाद अपराजिता का हाथ थामता है या फिर कोई नई गलतफहमी दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। आपको क्या लगता है, रक्षित की जान खतरे में डालने के पीछे आखिर कौन है? क्या अपराजिता और रक्षित की प्रेम कहानी अब शुरू होगी या उनके रिश्ते के बीच एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।